हाँ, हिंदी प्रेमियों, आज का विषय रहेगा सरल व्याकरण एक नज़र में। आज हम हिंदी व्याकरण के सभी मुख्य अध्यायों का वर्णन करेंगे। तो बात करते हैं वर्ण से। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तीसरा पॉइंट है, वर्णों के योग या मेल से शब्दों का निर्माण होता है, अर्थात वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वर्णों के समूह को या क्रमिक श्रेणी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को या क्रमिक श्रेणी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्लियर? स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी भी भाग से टकराए बिना सीधी हवा निकलती है, बाहर आती है। स्वरों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों की कितनी संख्या होती है? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, री। क्लियर? एक बार फिर सुनेंगे। स्वर 11 होते हैं: अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री। ठीक है? अंग और आ क्या कहलाता है? अयोग वाक्य कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा या उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। और दीर्घ में स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। क्लियर? और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर के 2 भेद: निःसुनासिक और बेनसुनासिक। अनुनासिक तीसरा नंबर हो गया। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा से भी निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक अंग का जो बिंदु होता है। क्लियर? अनुस्वार का चिन्ह अंग का होता है, नाक से निकलती घंटी, चंचल। क्लियर? और अनुनासिक और अनुनासिक में क्या होता है? जैसे आँख, चाँद। तो जो है ना, चाँद वाली जो वो होती है चंद्र बिंदु, वो हमारी कहलाती है अनुनासिक में। क्लियर? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। 33। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर? अब आता है अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन, अंग और आहा, ये अयोगवाह कहलाते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं? बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। साहित्य भाषा के संचित ज्ञान रूपी कोश को साहित्य कहते हैं। अब आता है व्यंजनों के 2 भेद का क्या? श्वास की मात्रा के आधार, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण और महाप्राण 2 ही हो गए।
इसके बारे में है ना। अब आता है कि शब्द किसे कहते हैं, जब व्याकरण के नियमों में बंधकर, जब शब्दों को व्याकरण के नियम में बंद करके उनको क्रमिक रूप से प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाते हैं। ठीक है, जब शब्दों का प्रयोग कायम होता है व्याकरण के नियम के अंतर्गत वाक्य में किया जाए। जैसे रामू गीत गाता है, ये वाक्य है, तो इसमें रामू गीत और गाता है, ये 3 पद हैं। क्लियर। और खाली राम, खाली गीत, ये शब्द। अब शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्दों के 4 दृष्टि से भेद किए गए। उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी स्थान का, व्यक्ति का नाम, जैसे रामू, जैसे अलीगढ़, जैसे सोना, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। जब हम किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का नाम लें। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध करता है, जैसे लड़का, शहर। भाववाचक भाव को प्रकट करने वाला, जैसे सुंदरता, सौंदर्य। समूहवाचक में भीड़, कक्षा, झुंड, बाजार, ये सब समूहवाचक में। और द्रव्यवाचक में प्लास्टिक, सोना, चांदी वगैरह। क्लियर। तो एक बार फिर देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, स्थान का नाम आता है। जातवाचक में किसी जाति का बोध होता है। मैं एक नगर में, बड़े शहर में रहता हूँ, तो बड़ा शहर, ठीक है, लड़का, ये सब। भाववाचक में क्या बताया, सुंदरता, सौंदर्य। समूहवाचक में क्या है, भीड़, झुंड। और द्रव्यवाचक में क्या है, प्लास्टिक, सोना, चांदी, जवाहरात, जो भी है। अब आता लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पता चले कि पुरुष जाति का है कि वह स्त्री जाति का है ना, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के हो गए, पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले, और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, जैसे लिपि और आपका नदियाँ, भाषाएं, शरीर के कुछ अंग, भोजन, मसाले के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर। अब आता है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर हो गया निश्चयवाचक, थर्ड हो गया अनिश्चयवाचक, फोर्थ हो गया पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, और 5वां हो गया संबंधवाचक, और 6वां हो गया निजवाचक। एक बार फिर, पहला पुरुषवाचक, और दूसरा हो गया हमारा निश्चयवाचक, थर्ड हो गया निश्चयवाचक, फोर्थ हो गया प्रश्नवाचक, फिफ्थ हो गया संबंधवाचक, और 6वां हो गया निजवाचक। क्लियर। अब पुरुषवाचक की अगर हम बात कर लें, पुरुषवाचक में 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है, जैसे मैं, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में क्या आ जाता है, तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में क्या आ जाता है, वह, यह, मैं, आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला हो गया हमारा गुणवाचक, जैसे सुंदर, बुद्धिमान, ठीक है। संख्यावाचक दूसरा हो गया संख्यावाचक, जैसे थोड़ा, बहुत, है ना। और प्रमाणवाचक, जिसमें कि हमें प्रमाण अर्थात नाप तोल की बात होगी, ठीक है। 2 किलो, 5 किलो, 3 दर्जन। सार्वनामिक, ये पेंसिल मेरी है, तो यह पेंसिल मेरी, यह वह। अब आता प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे वह बहुत सुंदर बालक है, तो बहुत, वह सुंदर बालक है, तो बालक की सुंदर एक विशेषण हो गया, और इसका भी प्रविशेषण हो गया बहुत। क्लियर। विशेष किसे कहते हैं, तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे छोटी बच्ची को बुलाओ, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है ना, तो बच्ची की विशेषता बताई जा रही है। अब विशेषण कितने प्रकार की विशेषण, 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की।
पहली होती मूल अवस्था, जैसे रवि अच्छा लड़का है। उत्तर अवस्था नंबर 2 में वह 2 से तुलना की जाती है, सोहन रवि से ज़्यादा अच्छा लड़का है। और उत्तम अवस्था जो 2 से अधिक, अर्थात मोहन सबसे अच्छा लड़का है। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। तो सुंदर क्या हो गया? मूल अवस्था। उत्तरावस्था में हो गया सुंदरतर और सुंदरतम हो गया हमारा उत्तम अवस्था। अब नेक्स्ट आता है क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर? जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले। क्रिया कितने प्रकार की? क्रिया 2 प्रकार के, उससे एक कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा प्रयोग और संरचना के आधार। कर्म के आधार पर क्रिया अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया 2 होती है। अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बच्चा सोता है, और सकर्मक जैसे ललित पुस्तक पढ़ता है। ठीक है? मोहन पतंग उड़ाता है। क्लियर? अब खाली आप कहते हैं मोहन उड़ाता है, तो उड़ाता है, क्या उड़ाता है? क्लियर नहीं। ठीक है? अब आता धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, पढ़। क्लियर? मुख्य क्रिया क्या होती? जैसे खा चुका था। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया क्या है? खा, और सहायक क्रिया था। तो खा और चुका था सहायक क्रिया है। क्लियर? सहायक क्रिया। तो इस आज के उसमें हमने क्या क्या सीखा कि हमने मुख्य पॉइंट सीख लिए। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के भेद कितने होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, उसके बाद विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष क्या कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया क्या है, ये सब हमने। एक और लास्ट में रंजक क्रिया, अर्थ में विशेषता लाने वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे वह गीत गा सकता है, तो ये जो है अर्थ में विशेषता लाने वाली क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है? अब हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे वाच्य के बारे में और अव्यय के बारे में। ठीक है? तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें। ठीक है? धन्यवाद।